ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 18 मई 2026। आज की मुरली के सार में पहले तो बाबा ने विशेष नशा दिलाते हुए कहा कि सदा स्मृति रहे, हम ईश्वरीय फैमिली के हैं, रूहानी बाप का यह परिवार है। जैसे लौकिक घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, वह हुआ हद का परिवार। तुम्हारा अभी यह है बेहद का परिवार। इसलिए बच्चे गाते भी है ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपाते सुख घनेरे। अभी मात पिता तुम्हारे सन्मुख है। और साथ में कहा कि इस समय के लिए ही गायन है, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। जितना जो बाप को याद करेंगे उनको नशा रहेगा। देह अभिमान में आने से वह नशा उतर जाता है। फिर दूसरा बाबा ने सारा दिन खुशी बनी रहे उसका अभ्यास बताया कि सवेरे सवेरे उठकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करने की आदत डालो तो सारा दिन अपार खुशी बनी रहेंगी। अपने साथ बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करो कि अभी हम ईश्वरीय फैमिली के हैं, हम अभी माता पिता के सन्मुख हैं जिनसे अपार सुख मिलता है। और स्मृति और नशा दिलाते कहा कि अभी तुम पर बाप ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। यह एक एक रतन लाखों रुपयों का है। तुम अभी रूप बसंत बनते हो, आत्मा रूप भी है बसंत भी है। अभी बाबा स्मृति दिलाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान का चिंतन 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता है। इसलिए तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। और अटेंशन दिलाते कहा कि बच्चों को ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है, यह तो खेल पाल है। कई कहते हैं हमारे में शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा यह बोलते हैं, यह सब भूत की प्रवेशता है। तुम बच्चों को इसमें बड़ा खबरदार रहना है। बाबा कहे यह भूतों की बीमारी ऐसी है जो दोनों जहां से उड़ा देती है। और मीठी पालना के साथ अटेंशन दिलाते कहा कि बाबा को कई बच्चे समाचार लिखते हैं, कई बच्चों को तो इतना भी अकल नहीं है कि बेहद के बाप को चिट्ठी में अपना खुश खैराफत का समाचार लिखे। जैसे लौकिक बाप को चिट्ठी नहीं लिखने से आराम फिट जाता है, यह फिर है बेहद का बाप। बेहद के बाप को भी बच्चों का ख्याल रहता है, तो बच्चों को लिखना चाहिए, बाबा हम नारायणी नशे में सदैव रहते हैं, आपकी दी हुई युक्ति में ही हम तत्पर रहते हैं। तो बाबा समझेंगे खुश राजी हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे इसी रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं, हम अपनी गुप्त देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। मीठे बच्चे इसी रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं, हम अपनी गुप्त देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। आज मुरली से प्रश्न है, बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रहे। उत्तर में बाबा कहे, अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत हो तो सारा दिन अपार खुशी रहे। बाप की श्रीमत है, बच्चे अमृत वेले उठकर अपने बाप से मीठी मीठी बातें करो, विचार करो हम अभी किस फैमिली के हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। अगर बुद्धि में रहे कि हमारी यह ईश्वरीय फैमिली है, हम अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो सारा दिन खुशी बनी रहे। बाबा कहे खुशी में रहने के लिए एक तो सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है, रूह रिहान करनी है, और साथ साथ सारे दिन में चलते फिरते यह चिंतन चलता रहे कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह रूहानी परिवार है, वह सब है जिस्मानी परिवार, यह है रूहानी परिवार, रूहानी बाप का यह परिवार। जैसे लौकिक घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, वह हुआ हद का परिवार। तुम अभी बेहद की फैमिली ठहरे। बच्चे गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपाते सुख घनेरे। तो जैसे फैमिली हो गई। बाबा कहे सब एक ही गीत एक बाबा के लिए गाते हैं तो फैमिली हो गई ना, क्रिएटर की क्रिएशन ठहरे। यूँ तो बच्चे उनकी क्रिएशन है, परंतु जानते नहीं हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो। क्या जानते हैं कि बरोबर बेहद के बाप की यह फैमिली है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसके लिए गाया है, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती।
ऐसी फैमिली कभी गीता में नहीं गाई हुई है। तुम ईश्वरीय फैमिली गुप्त देवी राजधानी स्थापन कर रहे हो, किसी को भी पता नहीं पड़ता। बाबा कहे तुमको नशा है, जो जो बाप को याद करेंगे उनको नशा रहेगा। देह अभिमान में आने से वह नशा उतर जाएगा। यह ईश्वरीय फैमिली है। हमको घर जाना है, फिर देवी राजधानी में आएंगे। वहाँ सतयुग में है देवी फैमिली, वह आसुरी फैमिली, यह है ईश्वरीय फैमिली। रूहानी बाप के बच्चे बहन भाई हैं। बस यह है रूहानी प्रवृत्ति मार्ग। बाबा कहे रूहानी प्रवृत्ति में क्या संबंध है? माता पिता और बच्चे, बस। बाबा कहे सतयुग में ईश्वरीय फैमिली नहीं कहेंगे, वहाँ देवी फैमिली हो जाती है। यह ईश्वरीय फैमिली बड़ी जबरदस्त है। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय फैमिली हैं, देवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करते विचार सागर मंथन करना चाहिए। सवेरे उठकर याद में बैठो तो विचार सागर मंथन करने की आदत पड़ जाएंगी, उमंग में आते जाएंगे। जब और सब मनुष्य नींद में सोए रहते हैं, तुम उस समय जागते हो। तुम्हें सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करने चाहिए कि देखो तुमको कितना खुशी रहती है। जो भी श्रीमत मिलती है उस पर चलना है, फिर तुमको खुशी बहुत होगी। ईश्वरीय फैमिली की याद आएंगी। बाबा ने फिर रिपीट किया कि सवेरे सवेरे उठने से, श्रेष्ठ चिंतन करने से फिर सारा दिन खुशी बनी रहेंगी। बाबा कहे आसुरी फैमिली से दिल हट जाएंगी। नया मकान जब बिल्कुल तैयार हो जाता है तो फिर पुराने से आसक्ति निकल जाती है। जब तक नया नहीं बना है तब तक कुछ न कुछ मरम्मत आदि करते रहते हैं, फिर दिल हट जाती है। यह पुरानी दुनिया भी ऐसी है। अब तुम जानते हो यह पुराना घर है, हम नए घर में जाएंगे, फिर नया चोला पहनेंगे, अर्थात नया शरीर धारण करेंगे। यह देह भी पुरानी है। अब तुम भविष्य 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य ले रहे हो। यहाँ राज्य नहीं करना है। बाबा कहे राज्य सतयुग में करना है। यहाँ होती है स्थापना। यह बातें सिर्फ तुम ही जानते हो। है भी यह गीता राजयोग है ना, इसे कहा जाता है सहज राजयोग। अनेक बार तुम इस राजयोग अभ्यास द्वारा देवी राज्य स्थापन करते हो। वहाँ यह बातें याद नहीं रहेंगी। अगर वहाँ यह बातें याद रहे तो फिर सुख ही ना भासे, चिंता लग जाए। इस समय तुमको गुप्त नशा है। ऊंचते ऊंच बाबा की यह फैमिली है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय गुप्त फैमिली टाइप, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय यज्ञ भी कहते हैं। फैमिली है। हमको बहुत लवली बनना है। भविष्य में तुम बहुत लवली बनते हो। तुम हो रूप बसंत। आत्मा रूप भी है, बसंत भी है, अर्थात आत्मा में ही यह दोनों गुण है। ज्ञान स्वरूप भी है और शक्ति स्वरूप भी। बाबा कहे इतनी छोटी सी आत्मा अविनाशी पार्ट बजाती है। इस समय तुम रूप बसंत बने हो। बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान जरूर देंगे तब जब इस शरीर में आएंगे। तुम जानते हो, क्या जानते हैं? ज्ञान की वर्षा बाबा बरसाते हैं। एक एक रतन लाखों रुपयों का है। अब तुम आत्माओं को बाप का परिचय मिला है। बाप ने स्मृति दिलाई है। क्या स्मृति दिलाई है? कि बाप ज्ञान का सागर है जो आकर ज्ञान रत्नों की वर्षा करते हैं। बाबा कहे तुम्हारी बुद्धि में है यह 84 का चक्र कैसे फिरता है, इसलिए तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। विष्णु व लक्ष्मी नारायण स्वदर्शन चक्रधारी नहीं थे, उनमें यह ज्ञान नहीं होता। अभी आत्मा को यह ज्ञान मिलता है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। भल त्रिमूर्ति कहते हो तो भी शिव नहीं दिखाते। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत देखे होंगे। साकार में प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना। यह हो गया बहुत पुराना ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो यह हुआ प्रजापिता ब्रह्मा का सिजरा। बाप सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, तो ब्रह्मा बड़ा हुआ ना, दिखाते भी बूढ़ा है। यह 84 जन्मों का चक्र लगाया हुआ है। अभी तुम इन बातों को समझ गए हो। यह भी जानते हो, क्या जानते हैं? कि बाप के तो सब बच्चे हैं। आत्माओं को बाप का परिचय देना है।
अभी भारत का बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है। सब आत्माएं पवित्र हो मुक्ति धाम में चली जाएंगी। तुम हो ही भारत की सेवा पर। भारत खास, दुनिया आम। तुम अभी थोड़े हो जो इन बातों को समझते हो। फिर नटशेल में समझाया जाता है। नटशेल में क्या समझाते हैं? बच्चे मन मना भव। अलग से भी समझाया जाता है, जो कुछ है देवी राजधानी स्थापन करने में लगाओ। बापू गांधी क्या कहते थे? वह भी राम राज्य चाहते थे। कैसा वंडरफुल खेल है ना। अभी तुम साक्षी हो, देखते हो। तुमको हंसी आती है, कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार दुनिया की गति बुरी हो गई है। फिर बाप आकर सदगति करते हैं। तुम बच्चों को नशा चढ़ा है। यह है सारे वर्ल्ड के निराकार बापूजी। वह ब्रह्मा भी किसका बच्चा है? शिव बाबा का। वह शिव बाबा किसका बच्चा है? यह माताएं कहती हैं शिव बाबा हमारा बच्चा है। यह है शिव बाबा का खेल पाल। बाबा कहे यह है संबंधों का खेल पाल। जिसको बाबा कहते हैं ना कि रमणीक रीति से याद करो, तो वो रमणीकता कौन सी हुई? सर्व संबंधों से बाबा को याद करना। बाबा कहे बाकी ध्यान दीदार में तो माया की बहुत प्रवेशता होती है। यह जो कहते हैं हमारे में शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा यह बोलते हैं, यह सब भूत की प्रवेशता है। तुम बच्चों को खबरदार रहना है। यह भूत की बीमारी ऐसी है जो दोनों जहां से उड़ा देती है। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि ऐसी कोई भी बातों के प्रभाव में नहीं आना है। नहीं तो न यहाँ के रहेंगे न वहाँ के, क्योंकि रियल ज्ञान जब समझ गए तो फिर दूसरी बातों में ठहर भी नहीं सकेंगे और वापस आने में फिर शर्म आएंगी। इसलिए अंडरलाइन करा रहे हैं कि कभी भी कोई भी बात में विचलित नहीं होना है। बाबा कहे यह कभी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम साक्षात्कार करें। यह सब भक्ति के ख्यालात हैं। ज्ञान मार्ग को अच्छी रीति समझना है। माया अनेक प्रकार से धोखा देती है। साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं। बाप कहते हैं इन द्वारा सगाई कराते हैं। बाप का फरमान है। क्या फरमान है बाबा का? तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अपने कल्याण के लिए बाप को याद करना है। यह तो बहुत समझ की बात है। बाबा को कोई भी समाचार लिख नहीं सकते। कई बच्चों को तो इतना भी अकल नहीं कि बेहद के बाप को चिट्ठी में अपना खुश खैराफत का समाचार लिखे। लौकिक बाप को चिट्ठी न लिखे तो आराम फिट जाता है। यह भी बेहद का बाप है। देखते हैं मास डेढ़ चिट्ठी नहीं आती है तो समझते हैं इनको शायद माया खा गई, जो ऐसे पारलौकिक बाप को चिट्ठी नहीं लिखते। इतना तो लिखना चाहिए, बाबा हम नारायणी नशे में सदैव रहते हैं। आपकी दी हुई युक्ति में ही हम तत्पर हैं, तो बाबा समझेंगे खुश राजी हैं। बाबा कितनी अलौकिक पालना की अनुभूति करा रहे हैं कि जैसे लौकिक बाप को फुरना रहता है कि बच्चा ठीक ठाक है, उसका समाचार मिलता रहे, ऐसे पारलौकिक बाप को भी ख्याल रहता है कि बच्चे बाबा को अपनी स्थिति का समाचार दे कि बाबा हम सदैव नारायणी नशे में रहते हैं, आपकी दी हुई श्रीमत पर हम तत्पर हैं। बाबा कहे चिट्ठी नहीं लिखेंगे तो समझेंगे बीमार हैं, याद में ही नहीं रहते हैं। नहीं तो बाबा को समाचार देना है। बाबा हमने यह सर्विस की, इनको समझाया, इनकी बुद्धि में पूरा नहीं बैठा तो फिर यह भी समझाएंगे कि इस रीति समझाओ। बाबा कहे समाचार देंगे तो बाबा युक्ति भी बताएंगे ना। भक्ति मार्ग में जो कुछ कहते हैं समझते कुछ भी नहीं। मुख्य बात बाप को ही नहीं जानते। बाप को जानने से भारत सदगति को पाता है। बाप को न जानने कारण बिल्कुल दुर्गति को पा लेते हैं। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? हम तुमको सदगति में ले जाऊंगा, बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। भारत जीवन मुक्ति में है तो बाकी सब मुक्ति में है। यह चेंज सिवाय बाप के और कोई नहीं कर सकता। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। सर्व की सदगति जरूर कल्प कल्प संगम पर ही होंगी। तुम जानते हो, क्या जानते हैं कि हम आत्माओं का रूहानी बाप एक हैं। उनको आत्मा ही याद करती है। तुमको भक्ति मार्ग में दो बाप हैं,
सतयुग में है एक बाप, संगम पर है 3 बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो बाप ठहराना, शिव भी बाबा है, वह है सर्व आत्माओं का बाप। उनसे ही वर्षा लेना है, उनको याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। ब्रह्मा को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे, इसलिए शिव बाबा को ही याद करना है। हम उनके बच्चे हैं। यह है सच्चा सच्चा रियल ज्ञान, रूहानी बाप का रूहानी बच्चों प्रति। बाबा कहे सच्चा सच्चा रूहानी ज्ञान कौन सा है? अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना, उससे ही विक्रम विनाश होंगे। यह है सच्चा सच्चा और रियल ज्ञान, जिससे ही आत्मा के विक्रम विनाश होते हैं। बाबा कहे बाकी सब है देह अभिमान। देह अभिमानी पतित मनुष्य जो कर्तव्य करते हैं वह पतित ही करते हैं। दान पुण्य आदि जो भी करते हैं वह सब पतित ही बनाते हैं। रावण राज्य में यह होता ही नहीं। अब बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं, कहते हैं बच्चे खबरदार, विकार में नहीं जाना, काम पर विजय पानी है। तूफान आदि तो बहुत आएंगे, इसमें फां नहीं होना चाहिए, अर्थात विचलित होना व प्रभावित नहीं होना है। माया के इतने विकल्प आएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे, ऐसे भी विकल्प आते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़ी खुशी रहती है, अभी आपको याद करने चाहते हैं तो कर नहीं सकते, बिंदी याद नहीं पड़ती। बड़ी चीज हो तो याद करे। बाबा कहते हैं कि तुम शिव बाबा कहकर याद करो, तुम पुरानी दुनिया को भूल जाओ, तुम शांति धाम को याद करो। सिर्फ शांति धाम को याद नहीं करना है, बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। आत्मा का स्वीट बाप से लव चाहिए। आधा कल्प का लवर है। बाबा कहे आधा कल्प की आत्मा लवर है शिव बाबा की। आत्मा कहती है हम आधा कल्प आपको भूल गए हैं। यहाँ ब्राह्मणियाँ जिनको ले आती हैं, बहुत खबरदारी से निश्चय बुद्धि वालों को ही आना है। अगर यहाँ आकर फिर जाई कोई पतित बना तो दंड ब्राह्मणी पर आ जाएगा, इसलिए ब्राह्मणी पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। बाबा ने यह रथ लिया है, सब बातों का अनुभवी है। यहाँ तो गंद की बात नहीं, आपस में हंसना खेलना बातचीत करना इसकी कोई मना नहीं है। बाकी थोड़ा भी कोई आत्मा से प्यार रखेंगे फिर जास्ती बढ़ता जाएगा, उनकी याद आती रहेंगी, इसलिए इससे भी पार जाना है। बाबा कहे आपस में मिलना जुलना हंसना बहलने की मना नहीं है, लेकिन कोई से भी अटैचमेंट ना हो, दिल का प्यार सिर्फ एक बाबा से रहे। बाबा कहे अभी तुम घर में बैठे हो व सतयुग में बैठे हो, तो बच्चों ने कहा घर में, तो बाबा कहे बच्चों को बाप घर में पढ़ाते हैं, तुम सबका यह घर है। जब बाहर जाते हो तो ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ बहुत अच्छा नशा रहेगा मधुबन में, देह का अभिमान छोड़ना है। देही अभिमानी बनो तो जात पात का भेद सब निकल जाएगा। पुरानी दुनिया तमो प्रधान है, उनमें भेदभाव और ही बढ़ता जाता है। आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भाषाओं की खिटखिट नहीं थी, अब दिन प्रतिदिन फुट बढ़ती जाती है। फिर सतयुग में एक ही भाषा होंगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। बाबा कहे अभी का ही पुरुषार्थ स्वरूप सतयुग में फिर कोई भेदभाव नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, किसी भी देहधारी की याद न आए, इसके लिए किसी से भी प्यार नहीं करना है, इससे भी पार जाना है। बहुत खबरदारी रखनी है, माया के विकल्पों से घबराना नहीं है, विजय बनना है। दूसरा पॉइंट, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इस भूत प्रवेशता से अपने को बचाना है। बाप को अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। आज का वरदान है, हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंडर बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण है, जो भी बात देखते हो सुनते हो उसके सार को समझ लो, और जो बोलो जो कर्म करो उसमें सार भरा हुआ हो,
तो पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। ऐसा सरल पुरुषार्थी ही सब बातों में ऑलराउंडर होता है। उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती। मुख से ऐसे बोल नहीं निकलते कि हम यह नहीं कर सकते। ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरल चित रहते हैं और दूसरों को सरल चित बना देते हैं। आज बाबा ने सरल पुरुषार्थ का आधार बताया कि हर बात में सार को समझ लो। दूसरे जब कोई बात बोलते हैं, कर्म करते हैं, तो उनके सार को समझना, और स्वयं जब करते हैं तो सार स्वरूप होकर कर्म करेंगे तो सरल पुरुषार्थी बन जाएंगे। और सरल पुरुषार्थी ही ऑलराउंडर सेवा कर सकते हैं। आज का स्लोगन है, साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि एक रस स्थिति बनाने के लिए सिवाय एक बाप और कुछ भी देखते हुए नहीं देखो। यह जो कुछ देखते हो यह कोई भी वस्तु रहने वाली नहीं है। तो एक रस स्थैर्यम तब रह सकेंगे जब कोई भी दृश्य देखते क्यों क्या की उत्पत्ति ना हो। यही व्यर्थ संकल्पों की हलचल का कारण है। इस क्यों की समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएंगी। बाबा कहे, एक रस स्थिति का आधार क्या है? कोई भी दृश्य, कोई भी बात सुनते देखते हुए स्थिति हलचल में न आए। और ऐसी स्थिति तब बनेंगी जब कोई भी बात के क्यों क्या में नहीं जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।